बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान मेरे तमाम देखने वालों को जुमे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको इस दिन की रहमतें बरकतें समेटने की जो है वो तौफीक नसीब करे। एंड आज के दिन के हवाले से बहुत ख़ास चीज़ें जो हैं वो हमें अता की गई हैं, सो उसको भी आज इंशाल्लाह हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। आपको और मेरा साथ रहेगा इंशाल्लाह। एक बड़ी मज़ेदार चीज़, क्योंकि हम जब पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तानियों की बात करते हैं, तो हम जो है वो छोटी छोटी सी खुशियों को भरपूर सेलिब्रेट करते हैं। और सेलिब्रेशन में अगर मीठा ना हो तो सेलिब्रेशन जो है वो मुकम्मल ही नहीं हो पाता, अधूरा क्या रहता है, मुकम्मल ही नहीं हो पाता। सो एक ऐसा बिस्किट जो हर उम्र के बच्चे हों या बड़े हों या बूढ़े हों, जवान हों, सबको बहुत पसंद है, दैट इज़ ओरियो। और ये मेरा इतना फेवरेट बिस्किट है कि मैं बार बार इसका तस्करा अपने शो पर करती रहती हूँ। स्पेशली अभी स्कूल्स खुल गए, यूनिवर्सिटीज़ खुल गई हैं एंड लोग जो है वो डिफरेंट अपनी मसरूफियात में बिज़ी हैं। तो होता ये है कि हमें अपनी मनपसंद चीज़ जो है वो अगर एक छोटे से पैकेट में मिल जाए तो आई थिंक ये एक ट्रीट होती है। तो ओरियो जो है वो आपके लिए एक नई ज़बरदस्त मुनफरिद चीज़ इंट्रोड्यूस करा चुका है। वैसे तो हमने ओरियो की बहुत सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की कि ओरियो पाकिस्तान का बल्कि दुनिया का जो है वो नंबर 1 बिस्किट है। इसके जायके को, इसके क्रंच को एंड स्पेशली वो जो क्रीम और चॉकलेट का जो वो एक मुनफरिद कॉम्बिनेशन है उसको सब बहुत पसंद करते हैं। लेकिन इस पर जो है ओरियो ने एक मुनफरिद अंदाज में जो है वो एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराई है, दैट इज़ मिनी ओरियो। अच्छा, ये जो मिनी ओरियो है ये इस वक्त मेरे पास भी मौजूद हैं एंड ये मिनी ओरियो जो है ये 3 मुख्तलिफ आपको जायकों में मौजूद हैं। एक है इनका ओरिजिनल टेस्ट एंड एक स्ट्रॉबेरी है, इसके साथ साथ एक इनका चॉकलेट है। ये देखिए, दिस इज़ मिनी ओरियो एंड ये इनका ओरिजिनल जो इनका चॉकलेट वाइट इनकी क्रीम है एंड इसके साथ साथ ओरियो बिस्किट, ये इनका फ्लेवर है। इसके साथ साथ ये एक इन्होंने इसका फ्लेवर इंट्रोड्यूस कराया है, दैट इज़ इन स्ट्रॉबेरी। ये देखिए आप। जिनको स्ट्रॉबेरी पसंद है वो ये वाला फ्लेवर एंजॉय कर सकते हैं, जिनको ओरिजिनल ओरियो पसंद है वो ये ट्राई करेंगे। इसके साथ साथ इनका एक चॉकलेट भी है, मैं वो भी आपको दिखाती हूँ, मेरे पास ये बास्केट में मौजूद है। ये देखिए, जिनको चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है उनके लिए ये ओरियो मिनी चॉकलेट है। एंड जो सबसे अच्छी बात ये है कि वैसे मुझे भी पर्सनली चॉकलेट पसंद है, तो लेट मी ओपन इट, इस चॉकलेट को। एंड वाओ, जस्ट सी द बिस्किट्स, ये इनके मिनी ओरियोज़ हैं एंड दिस इज़ सो क्यूट। ये इतने क्यूट हैं, इट लुक सो गुड। और ये 1 बाइट बिस्किट्स हैं और आपने इनको जो है एंजॉय करना है। ये चॉकलेट फ्लेवर है जो इस वक्त मेरे पास है, मैं थोड़ा सा टेस्ट करती हूँ। इसके साथ साथ ये स्ट्रॉबेरी इनका फ्लेवर है, ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा ये इनका ओरिजिनल ओरियो ये फ्लेवर है, इसे भी आपने एंजॉय करना है। ये आपकी मंचिंग के लिए ये आपकी ट्रीट है जिसे आप एंजॉय करेंगे। एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि हम हमेशा ये कहते हैं कि पॉकेट पे कोई चीज़ हमारी महंगी नहीं होनी चाहिए, तो इसके प्राइजेस बहुत अच्छे हैं। 5 रुपीज़ और 10 रुपीज़ में, 5 रुपये में और 10 रुपये में आपको ये ओरियो के जो है ये मिनी बिस्किट्स मिल रहे हैं। तो ज़रूर एंजॉय कीजिएगा अपने ब्रेकफास्ट में, अपनी शाम की चाय में, अपने स्नैक टाइम में आप ओरियो को एंजॉय कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं लूँगी एक ब्रेक और मिलूँगी आपसे ब्रेक के बाद जी उठा पाकिस्तान में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें हम्दो सना सब मिदहतें उस बुज़ुर्ग बरकतर के नाम जिसके कब्ज़ा कुदरत में तमाम जहानों के निज़ाम। दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम
उनकी आल और उनके असहाब पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। हमेशा की तरह आज भी एक कोशिश, आज भी एक काविश जी उठा पाकिस्तान के ज़रिए के इस जुमे की बज़्म को सजाया जा सके और इस बज़्म, इस महफ़िल के सदक़े में अल्लाह ताला हम सब की भी बख्शिश और मग़फ़िरत फ़रमाए। सो आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे और आज जुमे के दिन में जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, वो जब भी आते हैं तो उनकी भी कोशिश यही होती है कि हमारी ज़िंदगी के जो मसाइल हैं, कुरान और अहादीस की रोशनी में, कुरानी आयात की रोशनी में जो है उनका हल निकाला जा सके। तो मैं खुशामदीद कहूँगी, मेरे साथ मौजूद हैं आगा मिनाज भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आगा भाई, आपको जुमा बहुत 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 मुबारक। बहुत मुबारक हो आपको भी। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत ट्रांसमिशन करती हैं आप, और पूरी टीम को माशाल्लाह जी टीवी की बहुत खूबसूरत मॉर्निंग शो करने पर बहुत बहुत मुबारक। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। और अभी आपने खूबसूरत आवाज़ सुनी, बहुत ही खूबसूरत हमद पेश की, मेरे बहुत साथ खूबसूरत मौजूद हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह फ़ौज़िया ख़ादम। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं, इन्हें भी आपने बारहा सुना है जी उठा पाकिस्तान में, खतीजा इश्तियाक। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप खतीजा? आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, अब मैं आगा भाई आपसे, जहाँ पर हम आज कॉल्स भी, मैंने जिस तरह लोगों से कहा है कि कॉल्स का सिलसिला भी शुरू करें, एंड बारहा जब भी आप आते रहते हैं हम अनाउंस भी करते हैं, तो आप लोगों के कुछ सवालात मुझे सोशल मीडिया पर जी उठा पाकिस्तान के फेसबुक के पेज पर भी मिलते हैं, तो मैं उन्हीं सवालात से आगा भाई से ये सिलसिला शुरू करती हूँ और आप कॉल्स करती रहिएगा। आपने अपना नाम, अपनी वालदा का नाम बताना है और अपना मसला बताना है, तो फिर आगा भाई आपको बताएंगे कि आपने किस वजीफ़े को जो है वो आपने पढ़ना शुरू करना है। तो मेरे पास ये जो मैसेजेस हैं, ये हैं फ़िरोज़ा बेगम और इनके बेटे का नाम है इमरान असलम। ये कराची से इन्होंने मैसेज किया था और ये कहती हैं कि 3 महीने से मेरा बेटा लापता है, काम से गया था वापस नहीं आया, और ये बड़ा मसला है बहुत सारे लोगों ये का। ऐसे मसाइल हैं मेरी बहन के, इंसान को मरने वाले का तो सब्र आ जाता है, बेशक, लेकिन ये ऐसे मसाइल में सब्र जो है ना, वो ना माँ बाप को आता है, ना True. बहन भाइयों को आता है, ना बीवी बच्चों को आता है, कि हमारे दरमियान से खुदा न खास्ता कोई जीता जागता इंसान जो है वो अचानक सुबह स्कूल जाए, कॉलेज जाए, काम पर जाए, खुदा न खास्ता वापस ना आए और उसका फिर सब्र नहीं आता। सब्र अल्लाह नहीं तबारक व तआला तमाम बिछड़ों को मिला दे, और बेशक, ऐसे तमाम आमीन लोग जो सुबह घरों आमीन। से निकले और अभी तक वापस ना आए, तो उनको अल्लाह तबारक व तआला खैर व आफियत से वापस लाए, नहीं तो कम से कम उनकी इत्तला आ जाए, इत्तला आ ताकि जाए। उनको एक सब्र आ जाए। परवरदिगार देखें जी, मरने वाले की तो इंसान फातिहा पढ़ सकता है, ये जो ना मिले उनके लिए क्या इंसान क्या करे, करेगा? बड़ी उफ, मुश्किल हो बड़ी जाती है रिश्तों मुश्किल हो के जाती। ऊपर। इस तरह के मामलात में आजमाइश जब आ जाए तो 5 वक्ता नमाज की पाबंदी कीजिए, रोज़ाना किसी एक भूखे को सदक़े का खाना खिलाइए, दिन भर कसरत से अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह, बल्कि एक वजीफ़ा मैं बताता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तग़फ़िरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये कसरत से पढ़ें। और सूरह अल कारिया अम्मा यतसाअलून, आखिरी पारे में, अम्मा पारे में, सूरह अल कारिया तो मल कारिया वमा अदराका मल कारिया, ये एक सूरा है बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी मक्की सूरा है। इसको हर नमाज के बाद घर वाले तमाम मिलकर 41 टाइम्स 41 मरतबा पढ़ें। अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के दुआ मांगें। इंशाअल्लाह देख लीजिए, आपने दुनियावी तकाज़े यकीनन सारे पूरे किए होंगे। आप पुलिस में भी गए होंगे, आप तमाम एडी सेंटर्स भी गए बिल्कुल, होंगे, आप तमाम अस्पतालों में अस्पताल भी विजिट देखे होंगे किया आपने, होगा, बिल्कुल। लेकिन आपको कोई खातिर खा रिजल्ट नहीं मिला, तो आप माशाल्लाह इस मॉर्निंग शो में आए, हम तक आप पहुँचे। इंशाल्लाह हमें यकीन है कि आप इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे आप इंशाल्लाह में खुशखबरी सुनाएंगे कि हमारा काम हो गया। सूरह अल कारिया हर नमाज के बाद 41 मरतबा 41 टाइम्स, और घर में एक दुरूद ख्वानी का सिलसिला हमें शुरू करना चाहिए। अच्छा। घर में 5-6 लोग बैठे होंगे, इस मसले के जी, अलावा भी है। जी, जी, जिस जी। तरह 5-6 लोग घर में, जैसे माँ बाप अपने बच्चों को लेके बैठ जाएं, सारे बहन भाई बैठ जाएं, कोई भी किसी नमाज के बाद जो है वो बावजू होकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए। सबसे छोटा दुरूद पाक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 1000 मरतबा पढ़ने में 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे। तो एक सिलसिला अपने घर से दुरूद ख्वानी का सिलसिला शुरू करेंगे ना आप, तो आपके घरों में से मुसीबतें, परेशानियां ना सिर्फ ज़िंदगी से चली जाएंगी, बल्कि आना भी बंद हो जाएंगी राइट। अच्छा इंशाअल्लाह। आगा भाई, यहाँ 1-2 चीज़ें और भी हैं इसी से रिलेटेड के
ऐसी भी कोई चीज़, जिस तरह कहा जाता है कि जब आप घर से निकलें तो आप अपना एक हिसार बना के अपनी हिफाजत, कुछ सूरतें हैं उनको आप पढ़ के निकलें, ताकि आप खैर आफियत से वापस अपने घर को लौटें। घर से बाहर निकलने की भी दुआ बताई जाती है, सफ़र की भी दुआ बताई जाती है। इसी तरह कहा जाता है चारों को आयतल कुर्सी पढ़कर अपने अपने आप को हिसार बना लें। तो ये भी मैं आगा भाई आपसे पूछूंगी कि घर से निकलते वक्त जो लोग काम पे जा रहे हैं वो क्या पढ़ें ताकि अपनी हिफाजत में और खैरियत से वापस घरों को लौटें। इसके साथ साथ एक कॉलर्स भी हैं, उनको भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी, कौन बात कर रहे हैं? जी मैडम, हाफिज मोहम्मद राशिद बात कर रहा हूँ। प्रोग्राम में शामिल होना था, तिलावत कुरान पाक सुनानी थी। जी बिल्कुल। जी सुना दे पहले, फिर जी आपको जी बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए, बिल्कुल सुनाइए। बिस्मिल्लाह रहमान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمنت بالله صدق الله العظीम। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद राशिद साहब, आपने तिलावत कुरान पाक पेश की। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। और माशाल्लाह से बहुत शुक्रिया कि आप लोग इस तरह से ट्रांसमिशन का हिस्सा बनते। एक और कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम, लाइन ड्रॉप हो गई है। अच्छा आगा भाई, ये भी बात करनी है और एक बात फिर बीच में रह जाएगी। आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये मेरी नानी कहा करती थी कि घर में अगर 5 लोग हैं, 7 रोटी पकती है तो 2 और पका लो। क्या बात है। रोज़ अपने जब भी आप खाना पकाओ तो थोड़ा सा ज़्यादा पका लो। एक तो पड़ोसियों का लाजमी जाता था, आज वो रिवाज ख़त्म हो गया है, ठीक है, वो नहीं है। तो कोई ना कोई शख्स, जब आप अल्लाह के बंदों के लिए अपने रिस्क में बरकत की नीयत से ये काम करेंगे तो अल्लाह ताला की तरफ से कहते हैं कि उस दस्तरखान से कभी बरकत नहीं होती। क्या बात है जी, सुभान अल्लाह। सो भाई, ये हमें इन चीज़ों की प्रैक्टिसेस अपनी लाइफ में करनी चाहिए। देखिए बहन, मैं आपको एक बात अर्ज करूं, आपकी बात को सेकंड करते हुए, जब भी घर से निकले बिस्मिल्लाही तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये पढ़ना है। बिस्मिल्लाही तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये पढ़ के घर से बाहर निकले। और आयतल कुर्सी आपको लाजमी पढ़नी है। घर से निकलते वक्त आयतल कुर्सी आपने लाजमी पढ़नी है। इससे जब तक आप अपने घर वापस नहीं लौटेंगे, अल्लाह तबारक व तआला आपका मुहाफिज है, आपके घर से कभी बुरी खबर नहीं आएगी इंशाअल्लाह। एक तो इसको अपना मामूल बनाएं। दिन में हर नमाज के बाद सूरह फातिहा, आयतल कुर्सी, चारों कुल सीक्वेंस के साथ अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ मांगे। अच्छा, दूसरा हमारा जो सिस्टम है ना कराची का, ये अब उभर चुका है। मतलब हम बजाय फैलने के हम उभर गए, हम अपार्टमेंट में आ चुके हैं। हमारी जो लाइफ है वो फ्लैट्स वाली हो चुकी है। तो हर फ्लैट के अंदर आपने देखा होगा कि चौकीदारों का, वॉचमैन का, ये स्वीपर्स का, ये एक सिस्टम मौजूद है। तो हर शख्स को अपने घर में अगर एक रोटी वो ज़्यादा पका लेता है ना, तो आपका चौकीदार खा लेता है, आपके घर में मेड्स आती हैं वो खा लेती हैं। तो आपको तो सदके की सहूलत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बहुत ज़्यादा मिल चुकी है। बेशक।
तो और हम ये भी, सॉरी आपकी बात करती है, ये ना सोचें कि ये बच गया मैं दूंगा। जब आप अपने लिए पका रहे हैं उस वक्त ये नियत करके पकाएं कि आपने किसी के लिए दिया है। भाई ये भी क्योंकि नियतों का बड़ा अमल दखल है। देखिए जी, हम अल्लाह हमेशा तबारक बचा व हुआ ताला देते को तो हैं। स्पेशल देना चाहिए ना। बेशक। अल्लाह ताला को देने के लिए हम कहते हैं कि छुट्टे नहीं है हमारे छुट्टे पास, नहीं है या बिल्कुल, ये तो कोई बात ही ये नहीं हुई। गलत सबसे बात बड़ा नोट अल्लाह की बारगाह में देना चाहिए अगर आपके पास है। और अपने घर में एक्स्ट्रा 2 लोगों का 4 लोगों का खाना पकाएं, चाहे आप दाल पकाएं, जरूरी नहीं है कि आप मुर्गी पकाएं, मुर्गी मटन पकाएं। पकाएं, बीफ पकाएं, जो आप पकाएं रोजाना कम से कम आपके घर से एक भूखे को सदके का खाना जाना चाहिए इस दौर में। इस दौर देखें इस वक्त कोविड-19 की वजह से हमें बहुत सारे लोगों की सफेद पोशी जो है वो खुलकर सामने आ गई है। जी, कॉलर भी शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जुमा मुबारक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, नाम बताइए अपना। मैं पिशावर से रुबीना बोल रही हूँ। थोड़ी आवाज बढ़ाइए स्टूडियो में। जी रुबीना जी कहिए। पिशावर से रुबीना बोल रही हूँ। जी रुबीना जी कहिए। सना सना, मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और आज जो प्रोग्राम है इस हवाले से मैंने अल्लाह से दुआ किया कि मेरी आपसे बात हो जाए। मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ, इनको मेरा सलाम, मैं इनको सलाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं भाई आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मेरा मसला ये है कि मेरे जो मियाँ और मेरे बच्चे हैं ना, वो कोई मुझे इज्जत नहीं देते। सारा चाहे मैं जितना कुछ कर लूँ, लेकिन मैं अब अच्छी बात भी करती हूँ तो मेरे मियाँ को मुझसे इतना गुस्सा चलता है, वो भड़क उठते हैं और मुझे बहुओं के सामने, बेटों के सामने बेइज्जत कर देते हैं। और यही मेरे बच्चों का हाल है। मेरे बेटे की अभी शादी हुई है, 8 महीने हुए हैं, लेकिन एक बहू मेरी ऐसी है कि उससे मेरे बेटे को इतना मुझसे वो कर दे कि वो मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करता। हालांकि मैं उसको कुछ भी नहीं कहती, ना बेटे को कहती, ना बहू को कहती है, खामोशी से वक्त गुजार रही हूँ। रुबीना जी, आप यकीनन बहुत तकलीफ से गुजर रही हैं एंड मुझे पता है कि कॉल करना लाइव शो में और अपनी तकलीफ बताना ये भी बड़ी हिम्मत की बात होती है। लेकिन आपने हमारा शुक्रिया अदा किया। मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे इतना अपना समझा कि आप अपनी तकलीफ हमारे साथ शेयर करें। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके बच्चों को हिदायत दे और आपके शौहर, वो आप महरम हैं आपके, उनको उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो आपका एहसास करें, आपका ख्याल करें। और रोटी कम मिल जाए गुजारा हो जाता है, इज्जत ना मिले तो गुजारा नहीं हो पाता। सो मुझे अंदाज़ा है कि आप बहुत तकलीफ में होंगे। आगा भाई से कहते हैं, पूछते हैं कि वो आपकी किस तरह से मदद कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। सबसे आसान वजीफा है, सबसे आसान वजीफा, बरकत वाला वजीफा। जिन घरों में लड़ाई झगड़े फड्डे फसादात, इज्जत का ना होना हो, उस घर के लिए इतना अच्छा वजीफा है, इतना आजमूदा, इतना मुजर्रब कि आप इंशाल्लाह इसका रिजल्ट को कोई महीनों में नहीं देखेंगे, हफ्तों में नहीं देखेंगे, दिनों में नहीं देखेंगे, घंटों में देखेंगे इंशाल्लाह। 786 786 टाइम्स बाद नमाज मगरिब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पढ़ना है इसको, आपने घसीटना नहीं है। कोई भी वजीफा जो होता है ना, तस्बीह की को पलटने का नाम नहीं होता, कुदरत को अपनी तरफ पलटने का नाम वजीफा है। हम लोग तस्बीह पलट रहे होते हैं कि इसकी तादाद को जल्दी से 1100 मरतबा पूरा कर लें, ना करें 1100 मरतबा पूरा इसको। कुदरत को सिर्फ एक मरतबा अपनी तरफ मुतवज्जा कर लें, वो 1100 से बढ़ के काम कर देगी। तो 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मगरिब की नमाज के बाद पढ़ के पानी पे दम करें, नमक पे दम करें, चीनी पे दम करें, अपने घर वालों पे दम करें। और दिन में किसी भी वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का विर्द करें। और इशा की नमाज के बाद 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, या रात को सोने से पहले बिस्तर पे भी पढ़ सकते हैं। बिस्तर का पाक साफ होना बड़ा ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह ये सारे वज़ाइफ करके अगर आपने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ नहीं मांगी तो फिर दुआ जो है वो इबादत का मग़ज़ है। बेशक, तो ये ज़रूरी है। लंबे लंबे वजीफे करके लंबी लंबी दुआएं मांगनी चाहिए अल्लाह तबारक व तआला से गिड़गिड़ा के। आपकी आंखों से आंसू निकलेंगे, आपका काम हो जाएगा इंशाल्लाह। एक और कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सना बहन, मैं फजलुर रहमान बात कर रहा हूं लाहौर से। जी, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जितने गेस्ट बैठे हैं उनको भी सलाम। देखिए सर, आज ना एहसास की बात हो रही है, एहसास की। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में एक रोटी की क्या बात, एक तो दूसरे की टांगे खींच रहे हैं। कोई नौकरी पे लगा होता है, दूसरा बंदा बड़े बड़े ओहदों पे बैठ के कह रहा होता है वो फलाने। ओके, आई थिंक आपकी कॉल जो है वो कट गई है। एक मैं ब्रेक लेती हूँ एंड इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे जी उठा पाकिस्तान।
से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आप सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी कॉल शामिल कर रहे हैं जो भी मसाइल हैं कुरान और हदीस की रोशनी में उनका हल आपको आगा भाई बता रहे हैं। आगा भाई एक और मैसेज आया है, ये सलमान साहब हैं पेशावर से और इनकी वालदा का नाम है फरहाना बीबी। कहते हैं कि रिश्तेदार जो हैं वो मुझसे जलते हैं और मुझ पर जादू कराते हैं। अब इनको कैसे पता कि वो इन पे जादू कराते हैं? ये स्टेटमेंट इस तरह से देना, ये पहले तो आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, परवरदिगार से तौबा करनी चाहिए अगर आपने उसको जादू कराते हुए देखा हाँ और नहीं देखा। भूतान, इल्ज़ाम, ये तो बहुत बड़ा गुनाह कबीरा है और इसके जवाबात देना जो है ना दुनिया पे बड़े मुश्किल हैं, तो वहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कैसे होंगे, कब्र में हम इसके जवाबात कैसे देंगे। और रही बात रिश्तेदारों की, तो आप प्लीज़ अपने काम पे फोकस कीजिए। आप इस बात से बिल्कुल भूल जाइए कि कौन आपकी तरक्कियों में, रास्तों में रुकावटें डाल रहा है, कौन आपसे जेलस हो रहा है। आप अपने काम पे कंसंट्रेट करें। परवरदिगार आपको आपकी मेहनतों के सिले ज़रूर देता है क्योंकि वो आपकी नीयतों को देखता है। आपकी नीयतों को देखता है। आप अपनी नीयत को सही रखें। आप ये मत देखें कि कौन आपसे जल रहा है, कौन आपसे आपके रास्ते में जो है वो हर्डल्स पैदा कर रहा है। आप फोकस रहें अपने काम के ऊपर। और दूसरा ये कि इल्ज़ामात लगाना छोड़ दें। ये छोड़ दें कि किसी के पास इस दौर में 2020 में किसी के पास इतना टाइम नहीं है। लेकिन आगा भाई ऐसे ही अपनी मैं नॉलेज के लिए आपसे पूछ रही हूँ, कहते तो ये ना कि नज़र, हसद ऐसी चीज़ है जो ऊंट को हंडिया में ले आती है। ये तो फिर ऐसी चीज़ पे लेकिन वो तो अपने रिश्तेदारों पे फतवा लगा रहे हैं ना। ये तो हाँ वो स्पेसिफिक कर रहे नजरे हैं कि बद का जादू। तो हम बता ही रहे हैं यहाँ पे बैठ के कि ऐसे ही। नजरे बद जो है वो ऊंट को देग में उतार देती है, इंसान को कब्र में उतार देती है। हम में से अक्सर लोग नजर लग जाने की वजह से मर जाते हैं। नजर तकदीर का पर्चा फाड़ देती है। चारों हदीसें मुबारका के मफहूम है। बिल्कुल। तो मेरे भाई आप सबसे पहले अपने घर को फोकस करें, अपने काम को फोकस करें। और मैं आपको एक ऐसा वजीफा बता रहा हूँ कि जिससे इंशाअल्लाह ताला आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। आप फजर के बाद सूरह यासीन पढ़ लें, इशा के बाद सूरह यासीन पढ़ लें। राइट। अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के दुआ करें। और अपने घर में ना देखें, मैं बार बार एक बात अक्सर अर्ज करता हूँ, अपने बच्चों को ना घर घर में बच्चों को 5 वक्ता नमाज का पाबंद बनाएं। बेशक। अपने घर के अंदर दीन इस्लाम की जो है ना वो किरण को, शमा को रोशन करें। और उसका बेहतरीन जो तरीका है ना वो घर में बच्चा बच्चा नमाज पढ़े। रोज़ाना 1 पेज तिलावत करें, 1 पेज कलाम पाक की। 1 पारा पढ़ सकते हैं, 1 रुकू पढ़ सकते हैं, 1 पेज पढ़ सकते हैं। रोज़ाना आपका घर में बच्चा कुरान पाक खोले और तिलावत करे। 5 वक्ता नमाज की पाबंदी करें। और रात को सोने से पहले 2 रकत नफिल शुक्राने के पढ़ें, 2 सलातुत तौबा पढ़ें और 2 सलातल हाजात बराए खैर। ये 6 नफिल जिसने इशा की नमाज के बाद पढ़ ली उसकी ज़िंदगी में से परेशानियाँ चली जाती हैं। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बड़ी अच्छी बात आगा भाई ने बताई। अल्लाह ताला नवाफिल पढ़ने से आप अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करते हैं। बेशक। एक और कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे शौहर के रोजगार के हिसाब से बात करनी। मुझे आवाज़ नहीं आ रही है इनकी, प्लीज़ आवाज़ मुझे बढ़ाइए। मेरे हस्बैंड के रोजगार के हिसाब से बात करनी थी कि वो 6 साल से घर पे बैठे हुए हैं। उनका रोजगार कुछ भी नहीं है। रक्षा किसी से पैसे लेके, किराए के उधार पैसे लेके हम लोगों ने रक्षा लिया था, लेकिन वो रक्षा भी काम नहीं करता है और चलता नहीं है। अच्छा, और कर्जा बहुत ज्यादा हो चुका है, कर्जा बहुत ज्यादा चढ़ चुका है कि मतलब अफोर्डेबल बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों के साथ सरवाइव करना बहुत मुश्किल। अल्लाह ताला आपकी मुश्किलों को आसान करे। अपने हस्बैंड का नाम और अपनी सास का नाम बता दें। इरफान चिराग और मेरी सास का नाम है हाजरा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया अमरीन। अल्लाह ताला आपकी हम सब की मुश्किलों को आसान करे। और ख़ास तौर पर ये जो कर्ज़ होता है ये इंसान को सोने नहीं देता, तो अल्लाह ताला जल्द आपको जो है इस कर्ज से जो है वो आज़ाद करे। जी आगा भाई। एक ऐसा लॉजिकल वजीफ़ा है जो हदीस मुबारका से भी साबित है। हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका का मफ़हूम ये, जो खाना खाने से पहले हाथ धोएगा वो कभी भी मकरूज़ कर्ज़दार नहीं होगा। खाना खाने से पहले सिर्फ आपने हाथ धोने हैं इस नियत के साथ। देखो, नियत बड़ी अहम चीज़ होती है कि मैं सरकार अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका पे अमल इसलिए कर रहा हूँ कि मैं हाथ धो रहा हूँ उस खाना खाने से पहले ताकि मैं कर्जदार ना हो। इससे, इस नियत करने से आप सवाब के मुस्तहिक भी होंगे और अल्लाह तबारक व तआला आपके कर्जे भी उतार देगा। नंबर 1। नंबर 2, एक ऐसा वजीफ़ा जो मैं पाकिस्तान में हर ट्रांसमिशन में और हर नशिश में बैठ के बताता हूँ, लोग इससे बहुत ज़्यादा इससे मुस्तफ़ीज़ होते हैं। आप अपने घर में जब भी दाखिल हुआ करें तो सीधे कदम दाखिल हुआ करें। सही। घर में दाखिल होने के बाद सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ें। सबसे छोटा दुरूद पाक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद आप पढ़ें सूरह इखलास,
कुल हुवल्लाहु अहद ये सूरा पढ़ लीजिए। उसके बाद सबको ज़ोर से सलाम कीजिए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात, चाहे घर में कोई हो या ना हो। ठीक है, इंशाल्लाह आपके घर में दरवाज़ा तोड़ के रिस्क आएगा। नंबर 1। इंशाल्लाह। ठीक है भाई, वक्त कम है, मुकम्मल हो गया वजीफा? बस कर दिया चले मुकम्मल। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी कॉल्स हैं लेकिन मेरे पास वक्त की बड़ी कमी है। आगा भाई से इसी वादे के साथ रुखसत लेंगे कि दोबारा ज़रूर आएंगे आगा भाई, इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह आप लोगों की कॉल्स भी हम शामिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरी दोनों बहनों का बहुत शुक्रिया। खतीजा से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो कलाम पेश करें। एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हमारे बहुत ही अपने प्यारे, हमारी बरादरी है मॉर्निंग शो की, साहिर लोधी, वो मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बने, क्योंकि इस वक्त वो भी लाइव शो कर रहे हैं, तो वो मेरे प्रोग्राम में लाइव नहीं आ सकते थे, इसलिए मैंने उनके साथ एक सेगमेंट रिकॉर्ड कर लिया है। तो आपने कहीं नहीं जाना, अभी हम खतीजा से कलाम सुनेंगे, कलाम के बाद मैं ब्रेक लूँगी, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो वो एक सेगमेंट जो मैंने आपके फेवरेट साहिर लोधी के साथ रिकॉर्ड किया है वो आप जी उठा पाकिस्तान में देख सकेंगे। सो आपसे कलाम की दरख्वास्त है। जी उठा पाकिस्तान में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं, और इस सेगमेंट में मेरे मेहमान हम सब के फेवरेट, और माशाल्लाह से मीडिया में भी इन्होंने काम किया और भरपूर काम किया, बहुत पज़िराई मिली। अब माशाल्लाह से इन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च की हैं। सो आप सबकी मोहब्बतें इनको मिल रही हैं और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी मिल रही हैं, तो आप सबका भी बहुत शुक्रिया और इनका भी शुक्रिया कि ये अपनी प्रोडक्ट्स के साथ, क्योंकि ये एक बेबी की तरह ही ट्रीट करते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को भी, उतनी मोहब्बत के साथ जो है उस पर रिसर्च, बहुत अरसे से रिसर्च हुई, और अब जो है बहुत ही अच्छी टीम के साथ ये काम कर रहे हैं, और अपने प्यारों के लिए जो आप लोग हैं इनसे मोहब्बत करते हैं उनके लिए इन्होंने बेस्ट प्रोडक्ट्स बनाई हैं। सो हम सबके, हमेशा मैं यही कहती हूँ, हम सबके फेवरेट हैं, हमारे हीरो हैं दी साहिर लोधी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं सर आप? गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू जी उठा पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आई नो यू गाइज आर वाचिंग एंड थैंक यू सो मच। और सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, GTV का शुक्रिया अदा करता हूँ। इतना अमेजिंग रिस्पॉन्स था हम लोगों को कि वी हैड टू कम बैक। थैंक यू सो मच एंड नाउ वी आर पार्टनर्स ऑफ कोर्स। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं आपके साथ हूँ, शो पे हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आवर प्लेजर। अगेन आप लोगों का शुक्रिया। हम अपने प्लेटफॉर्म पे भी कोशिश करते हैं कि वो चीज़ जो सबसे अच्छी है और आपके लिए फ़ायदेमंद है उसे हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। तो साहिर की प्रोडक्ट्स हैं अमोर, और इसमें आपके स्किन केयर से लेकर आपके बाल तक का सबके जो आपके प्रॉब्लम्स हैं उनका हल मौजूद है। एक चीज़ मैं ये ज़रूर कहूँगी, आज के प्रोग्राम को जिस उम्र के भी लोग देख रहे हैं ज़रूर सुनिएगा साहिर की इन तमाम प्रोडक्ट्स की डिटेल्स को, क्योंकि ये सबके लिए हैं और हर उम्र के लोगों के लिए। क्योंकि आजकल साहिर में स्पेशली आज अपने अगर टीनेजर्स को फोकस करूं तो टीन एज में बॉडी में हार्मोन चेंजेस आ रहे होते हैं, बालों में बड़े प्रॉब्लम होते हैं, और अगर वेट का प्रॉब्लम होता है, बालों का होता है, और आप कहते हो मैंने मेरी टीनेज की तस्वीरें किसी को मत दिखाना। अगर आप लोग अपने इस पीरियड को अच्छा बनाना चाहते हैं टीनेज के, तो आई थिंक ये प्रोडक्ट्स, क्योंकि आपने कहा इसमें केमिकल्स और ऐसी कोई चीज़ें नहीं हैं, तो टीनेजर्स यूज़ कर सकते हैं। हर उम्र का आदमी यूज़ कर सकता है। जैसे फॉर इंस्टेंस सबसे ज़्यादा तो ये जान लीजिए कि अमोर का जो मतलब है वो प्यार है। Okay. अमोर मीन्स प्यार। अच्छा, और अमोर का जो टैगलाइन है वो है स्किन हेयर एंड मोर। ओके, अमोर स्किन हेयर एंड मोर एंड मोर। तो आप देखिएगा, अच्छा सबसे अभी जब ना आपने हार्मोनल चेंजेस की बात की थी, इम्बैलेंस की बात की थी, लॉट ऑफ पीपल नेवर टॉक अबाउट, वो बात ही नहीं करते वेट की। हम सबको वेट का बड़ा प्रॉब्लम होता है। मैं बड़े वेट से स्ट्रगल से गुजरा हूँ, अपने वेट के लिए हमेशा स्ट्रगल से गुजरा हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि हमारी ये प्रोडक्ट जो है ये 100% ऑर्गेनिक है। अच्छा, मैंने शुरू क्यों किया, मैंने आपको बताया इसलिए कि ये ऑर्गेनिक, इसके अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो नॉन ऑर्गेनिक हो या केमिकल हो। ये सब का सब ऑर्गेनिक है। एंड द बेस्ट पार्ट इज पहले कैप्सूल से ये काम करना शुरू कर देती है, फर्स्ट कैप्सूल से। अच्छा देखिए, ये बात याद रखिए, रिजल्ट में वेरी, दैट मीन्स कि हो सकता है रिजल्ट्स वेरी करें मुख्तलिफ लोगों में, लेकिन पहले कैप्सूल से काम करना शुरू करती है। ये गोल्ड कैप होता है जो आपने नाश्ते के बाद लेना है। अच्छा, अगर आप डाइट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप डाइट नहीं करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आई सैल्यूट यू, और अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मर्द हैं तो भी कोई मसला नहीं है, खातून हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप बच्चे हैं और ओबीस हैं या ओवरवेट हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको खाने के बाद सिर्फ एक टैबलेट लेनी है।
ओके जस्ट एक टैबलेट नाश्ते के बाद लेनी है, एंड दैट्स इट। ओके राइट, सो ये आपने यूज़ करना है। एंड मैं भी इस पे देख रही थी, इसमें 30 टैबलेट्स हैं, तो ये एक 1 मंथ का कंप्लीट कोर्स है। Yes. और आपने इसको यूज़ करना है डेफिनेटली, जिस तरह भी साइड ने कहा कि फ्रॉम द डे फर्स्ट आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे और इंशाल्लाह आप इसको यूज़ करेंगे। अच्छा, तो और- आइडियली जो भी जितना भी आपने फोकस किया है कि मुझे इतना वेट कम करना है, अच्छा इसको रूटीन में भी यूज़ किया जा सकता है, आराम क्योंकि से। इसमें आपने जिस तरह लिखा है इसमें कि वाइटामिन एंड मिनरल्स बॉडी की सबसे बड़ी ज़रूरत बात है। ये, सबसे बड़ी बात ये, मेंटल फोकस स्ट्रांग होता है, आपको एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की एनर्जी मिलती है। सबसे बड़ी बात ये, इसके मेंटल फोकस आपका इतना ज़्यादा हो जाता है। आई मीन लुक एट मी, मैं यही इस्तेमाल करता हूँ, आई एम नॉट किडिंग, आई एम सीरियस। अभी तो मेरे लिगामेंट का प्रॉब्लम है, मैं आपको बता रहा हूँ, जिस पेन के साथ मैं सब बैठा हूँ ना, मेरा ये लिगामेंट टोन हुआ हुआ है, गया हुआ है लिगामेंट यहाँ से, और मेरा L4 L5 का एक्सक्रूशिएटिंग प्रॉब्लम है। और मैं अगर बैठा हूँ तो सिर्फ इस वजह से बैठा हूँ बिकॉज मैं नाश्ते के बाद आई टेक 1 टैबलेट। Okay. ये आपको जितनी ताकत देता है, जितनी एनर्जी देता है, अच्छा इसमें एंटी एजिंग तक भी शामिल है बिकॉज सारी चीज़ें ऑर्गेनिक है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये आपके वेट को रिड्यूस करता है और पहले वीक में आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। वो तमाम ड्रेसेस, वो तमाम शलवार कमीज, वो तमाम पैंट्स, वो तमाम कपड़े जो आपको अब नहीं आ रहे थे, एक वीक तक वेट कीजिएगा, इसको लीजिएगा, उसको पहनने की कोशिश कीजिएगा। इंटरेस्टिंग। तो आपने इसको कैसे लेना है, नंबर मौजूद है आपकी स्क्रीन पर, कॉल कीजिए, ऑर्डर बुक कीजिए। स्पेशली वो लोग जो कंप्लेन करते हैं कि वज़न की वजह से आपके जॉइंट्स में पेन हो जाता है, और हर किसी की ख्वाहिश है कि वो इतना हेल्दी हो कि वो प्रॉपर नमाज़ पढ़ सके, आप प्रॉपर वज़ू कर सकें। सो ये जब आपका वज़न कम होगे, आप लीन होंगे, आप फिज़िकली फ़िट होंगे, तो आप डेफिनेटली आप बेहतर तरीके से अपनी नमाज भी पढ़ सकेंगे, आप चल फिर सकेंगे, उठ बैठ सकेंगे। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही थी, जिस वक्त आंटीज़ जो माएँ हमारी देख रही हैं, Absolutely, एक्सरसाइज anyone. उनके अच्छा, लिए ये कितना आंटी के अच्छा लिए भी है, अंकल के लिए भी है, बच्चों के लिए भी, किसी के लिए भी, whoever Right. you are. अगर आपको नमाज में प्रॉब्लम है, आप नहीं पढ़ सकते या नहीं पढ़ सकती हैं, अगर आपको चलने में प्रॉब्लम है, तो ये आपको उसका भी बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी देता है, सर्ज देता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आपके वेट को रिड्यूस करता Exactly. है। अच्छा, ये आपके मसल्स को ख़त्म नहीं करता, मसल मास को ख़त्म नहीं करता, ये आपके फैट को ख़त्म करता है। राइट। आप इंचेस में लूज़ करेंगे, जो अच्छा होता है, आपकी बॉडी कॉन्टोर होती है उससे। प्राइस क्या है इसका? हाँ जी, इसका प्राइस जो है वैसे हाँ, अगर आप आप अपने हमसे मतलब की बात पूछ रहे हाँ हैं। जी, मतलब देखिए मैंने, अच्छा मैं जेन्युइनली बताऊँ, इसकी प्राइस मैंने 300 रुपये बढ़ाई थी। अच्छा, हुआ ये था कि 1800 मैंने इसकी प्राइस कर दी। प्राइस तो वैसे इसकी 3000 है, तो मैंने कहा आहिस्ता आहिस्ता मैं जंप करके इसको 3000 तक लेके जाता हूँ, बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव। इसके अंदर सारी चीज़ें जो हैं वो ऑर्गेनिक हैं और ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है। लेकिन फिर मुझे एक बच्चे ने, तलहा आई थिंक उसका नाम था, उसने मुझे लेटर लिखा कि मैंने अपनी वालदा के लिए मुझे चाहिए था और मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास सिर्फ 1500 रुपीज़ हैं, तो आप बताइए मैं क्या करूँ। तो मैंने उनकी मदर के लिए तमाम प्रोडक्ट्स एब्सोल्युटली फ्री कर दी जब भी वो लें। तलहा के लिए तलहा, दिस इज़ फॉर यू। और ये तलहा की वजह से मैंने इसको दोबारा 1500 पे में ले आया, बिकॉज तलहा, इट्स यू हु मेड अस डू दिस, तो तुम्हारी वजह से, तो दिस इज़ 1500, आप अभी ले सकते हैं। राइट। और नंबर मौजूद है स्क्रीन पर, सब आपने ऑर्डर करना है, क्योंकि मैं जो कहती हूँ वो आप लोग समझते हैं, इसीलिए ये रिश्ता हमारा कायम है और आगे बढ़ता जा रहा है, ग्रो करता जा रहा है। सो आते हैं वापस प्रोडक्ट की तरफ। सो बाल जो हैं वो आपके अच्छे हो जाएं, आपकी मर्ज़ी से घने हों, लंबे हों, या किसी की ख्वाहिश होती है, स्पेशली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आपने कितने भी अच्छे कपड़े पहने हुए हों, लेकिन अगर बाल नहीं आपके अच्छे हैं तो आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लूज़ करते हैं। तो साहिर, आप यू हैव लाइक बहुत अच्छे घने वाले हैं आपके, आप भी अपनी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं? 100%। सो मैं अपनी प्रोडक्ट के अलावा कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर सकता, और ये आप कभी भी आके चेक कर सकते हैं। दिस इज़ आवर शैम्पू, मेरे बहुत दिल का शैम्पू है। रीज़न इज़ इसकी स्मेल तक मैंने ही बनाई है, मतलब मैंने उसको चूज़ किया है। इसके अंदर वनीला एक्सट्रैक्ट हमने डाला है और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। और ये शैम्पू वो है कि अगर आपको माइल्ड हेयर लॉस है तो वो आपका हेयर लॉस ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आपके जो खाली जगह जो हैं वो बेहतर होने लगेंगी, आप अच्छे हो जाएंगे, आपके बाल घने हो जाएंगे। इसको लगाने से ना 3 चीज़ें बड़ी फ़ौरन हो जाती हैं, 3 चीज़ें फ़ौरन। एक तो आपके बाल बहुत घने हो जाते हैं, जैसे ही ड्राई होते हैं, लगाने के बाद जैसे ही ड्राई होते हैं आपके बाल घने होने लगते हैं। अब जैसे ही ड्राई करते हैं आपको अपने बाल में वॉल्यूम फील होता है। दूसरी चीज़ जो होती है, जो बड़ी कमाल है, वो ये है कि आपके बाल गिरने से रुक जाते हैं, गिरने से इमीडिएटली स्टॉप हो जाते हैं, रुक जाते हैं। तीसरी चीज़ ये, ओवर द पीरियड अगर आप इसको इस्तेमाल करते रहें तो आपके नए बाल उन जगहों में आने लगते हैं। अच्छा, लेकिन ये माइल्ड वालों के लिए, जिनका माइल्ड हेयर लॉस है, ठीक है। अच्छा, वैसे अगर आप ये शैम्पू लेते हैं तो यही शैम्पू माइल्ड हेयर लॉस वालों के लिए $35 से $79 तक है। लेकिन अगर आप हमसे लेते हैं
और अगर अगले महीने लेंगे तो 2500 है, आज लेते हैं तो 1200 है। 1200 है। तो देखिए एक बॉटल वैसे 2500 की है, तो आप अभी एक साथ 2 ऑर्डर कर दीजिएगा तो 2400 में आपको 2 बॉटल्स मिल जाएंगी। और ऑर्डर कैसे करना है इसके लिए नंबर्स मौजूद हैं, इनकी वेबसाइट भी है, इनके व्हाट्सएप के भी नंबर्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जो भी आप चाहें। इवन कॉल भी आप कर सकते हैं जिन नंबर्स पर अभी ये बता रहे हैं। अच्छा, बिकॉज हेयर फॉल का प्रॉब्लम, शैम्पू तो डेफिनेटली आप लोगों के बालों की सफाई के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑयल्स भी हैं आपके। अच्छा, मैं वही बात करना चाह रहा हूँ कि ऑयल जो हमारा है ना, मेरे ख्याल में ये हमारी बिगेस्ट फाइंड है। बिकॉज मैं आपको सच बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी ऑयल है, इससे मदद मिल जाएगी आपको, इससे बेहतर हो जाएगा। वो लोग जिनका मीडियम से सीवियर हेयर लॉस की तरफ जा रहे हैं, वो मीडियम से सीवियर हेयर लॉस की तरफ जा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि जिनके बाल 200 से ज़्यादा गिर रहे हैं हर रोज़, वो इसको इस्तेमाल करें। आपने दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल हफ्ते में 3 मरतबा इस्तेमाल करना है, और इतना ही इस्तेमाल करना है इस ड्रॉपर के साथ। अच्छा, जहाँ जहाँ आपकी खाली जगह आपको लग रही है, आपने बस ड्रॉपर के साथ ये इस्तेमाल करना है, लगा लेना है। 40 मिनट तक आपने लगाए रखना है और उसके बाद इसको आपने वॉश कर लेना है। रात को लगा लें, दिन में लगा लें, कभी भी लगा लें, लेकिन माइल्ड से सीवियर की तरफ आप जा रहे हैं। यानी अभी गंजपन तो आपका आ गया है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा पैचेस नहीं बने, आपका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हल्का होता जा रहा है, लोग आपको कहने लगे कि आपके बाल गिर रहे हैं। तो ये उसके लिए कमाल है। आपने हफ्ते में 3 मरतबा इस्तेमाल करना है। वैसे अगर आप हमसे लेते हैं तो ये 2500 का है, आज लेते हैं तो 1200 का है। लेकिन वो लोग जिनका सिवियर हेयर लॉस है, जिनके पास सिवाय ग्राफ्टिंग के कोई और है ही नहीं रास्ता, ऑप्शन नहीं किया, तो ग्राफ्टिंग ले लें या हेयर पीस पहन लें। वो एक मरतबा हमारा ये हेयर ऑयल ज़रूर ट्राई करें। ये हेयर सीरम है और ये ऑयल बेस्ड है, और ये 7 ड्रॉप आपको यूज़ करने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ड्रॉप्स आपको लगाने हैं, और उन जगहों में लगाने हैं जहाँ आपके बाल खाली हो चुके हैं। जहाँ जैसे फर्ज करें आपकी हेयर लाइन पीछे जा रही है, तो आपने वहीं लगा दिया। अच्छा, 3-4 चीज़ें तो इमीडिएट हो जाती हैं। गिरना बाल तो फ़ौरन रुक जाएंगे, इसके लगाने से गिरना बाल फ़ौरन रुक जाएंगे। दूसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है वही होती है कि वो जगह जो आपकी खाली हुई हैं वहाँ पर ये तहरीक पैदा करता है और आपके बाल आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जो आपके बाल गिर चुके हैं ना, ये बात याद रखिएगा, उनको आने में कुछ हफ्तों का टाइम लगता है। अगर कोई शख्स आपसे ये कह रहा है कि आप लगा दें और 1 हफ्ते में आ जाएंगे बाल, गलत है। इसके हमने जो सूनेस्ट रिजल्ट देखे हैं वो 2 वीक्स देखे हैं। 2 वीक उसमें रूट्स आना शुरू हो जाते हैं। 2 वीक्स में आपके पता चलना शुरू हो जाता है कि आपके। हमारी एक दोस्त हैं, राहिमा उनका नाम है, हमारे शो पे आती हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। तो उनको मैंने दिया था, उनका यहाँ से ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये लगाना शुरू किया, और 2 वीक के बाद मुझे कहने लगे कि नहीं साहिब भाई तो कमाल हो गया। मैंने क्या हुआ, कि नहीं भाई मैंने ये लगाया है और बिल्कुल वाकई ये मेरे बाल बेहतर होना शुरू हो चुके हैं। तो मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ, मर्द भी लगा सकते हैं, ख्वातीन भी लगा सकती हैं। वो बच्चे जो मोटर बाइक्स पे होते हैं, वो भाई मेरे जिनकी यहाँ पर बॉल्डनेस हो रही है, यहाँ बॉल्डनेस हो रही है, वो ये लगा सकते हैं, ये ऑयल लगा सकते हैं। और 7 कतरे आपको लगाने, 7 ड्रॉप्स आपको लगाने हर रोज़। 4 महीने तक अगर आप लगाएंगे तो कम्प्लीटली आपके बाल दोबारा से रिस्टोर हो जाएंगे। राइट। अच्छा, क्योंकि बिकॉज आजकल माएँ भी बड़ी कंप्लेन करती हैं कि बहुत छोटी उम्र में लड़कियों के बाल घने होना एक ख्वाहिश होती है सबकी कि हमारी बच्चियों के बाल घने हो। तो क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, तो आप जो नॉर्मल रूटीन ऑयल यूज़ कर सकते हैं। हाँ, तो आप छोटे बच्चे जो हैं, आपकी बच्चियाँ हैं, आप उनको भी जो है वो यूज़ करवा सकते हैं। मैं सर एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप देखिए, अगर आप टॉपिकल सॉल्यूशंस पे चले जाते हैं, जैसे आप जाते हैं रोगेन पे या रिगेन पे या कुछ और, मैं ब्रांड्स के नाम ले रहा हूँ, सॉरी, वो बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं, बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव। लाइक मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि अगर आप रोगेन पे ही चले जाते हैं तो वो आपका 10, 12, 15 हज़ार रुपये से ज़्यादा का वो है। अच्छा, और फिर वो हर एक पे काम भी नहीं करता। अच्छा, उसमें ऑर्गेनिक चीज़ें नहीं हैं। फिर इसके साथ साथ अगर आप किसी मेडिसिन पे जाते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप ऐसी मेडिसिन लेते हैं जो बालों को उगाती हैं, जो फिनेस्ट्रॉइड का काम करती हैं, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। ये कम्प्लीटली 100% ऑर्गेनिक है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये आपकी रेंज में है। वैसे अगर आप हमसे लेते हैं तो ये 5000 का है, लेकिन आज अगर आप अभी लेते हैं तो दिस इज़ फॉर 1800। ओके, सो जी 5000 और अभी ये 1800, तो आपने ऑर्डर करना है और आपने ये 7 ड्रॉप्स आपने डेली यूज़ करने हैं। ये ग्रीसी नहीं है, जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये थोड़ी सी देर में जो है ये एब्जॉर्ब हो जाता है, तो आपको वो वाला फील नहीं आता। अच्छा, तो ये बॉटल्स ही इतनी क्यूट हैं, इतने प्यार से मोहब्बत से इसकी सारी पैकेजिंग जो है इन सब चीज़ों की गई है। और इसके अलावा ये तो अब अभी हम हेयर की प्रोडक्ट्स का जिक्र कर रहे थे, हमने वेट के लिए बात की, स्किन की प्रोडक्ट्स भी हैं,
जो साहिर तो खुद आपने भी इस्तेमाल यूज़ करता है। आप अच्छा मेरा नाम लगा देती हैं। हाँ, मैं तो अच्छा इस्तेमाल- मैं पर्सनली आपको बताऊं, मैं खुद भी यूज़ करी हूँ और मैंने अब क्योंकि मुझसे जब लोग पूछते हैं तो मैंने उनको रेकमेंड भी करना शुरू किया है, बिकॉज इनके 2 डिफरेंट फेस वॉश हैं। नीम वाला नहीं, जो दूसरा वाला है नीम, बिकॉज वो मेरी सिस्टर यूज़ करी, उसको एक्नी का इशू है एंड बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं उसके। सो जिनको एक्नी का प्रॉब्लम है, इनका ये एक्नी का फेस वॉश बहुत अच्छा है नीम के लिए जो है, बिकॉज नीम अक्सर आपको एक्नी में बड़ा हेल्प करता है। अच्छा, ये वाला जो है फेस वॉश, ये नीम का है, इसके अंदर नीम का एक्सट्रैक्ट शामिल है और टी ट्री ऑयल उसका एक्सट्रैक्ट शामिल है, तो ये शामिल है। इट्स अमेजिंग, आप इसको इस्तेमाल कीजिए। इसमें 3-4, अच्छा मेरी हर चीज़ में एंटी एजिंग ज़रूर है, इंस्टेंट ग्लोइंग जो है। चाहते हैं लोग जवान रहें, खूबसूरत नहीं, रहें, मैं चाहता हूँ लोग हसीन रहें। मुझे बहुत शौक है कि लोग हमेशा ना, लोगों को ना पता है, आप अंदर से ना, मैं बहुत मजबूत आदमी हूँ, मुझे ऐसे लगता है, और मुझे लगता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मैं कैसा भी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी लोगों को ना एक थोड़ी सी इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि यार मैं अच्छा भी तो दिखूँ ना। तो बस मुझे लगता है कि बस आपको आप जो ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं आप गुजारें, आपका रंग कैसा भी हो उस पर हमेशा फ़ख्र करें। मैं आपके उस नेचुरल रंग को, उस नेचुरल चीज़ों को निखार लाना चाहता हूँ, एनहांस करना चाहता हूँ। अच्छा, तो ये हमने जो बात की है, ये नीम का जो एक्सट्रैक्ट है ये इसके अंदर शामिल है, टी ट्री का एक्सट्रैक्ट शामिल है, और ये कमाल है, ये कमाल है। एक बार मेरे कहने से आप इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, इनको कहिएगा कि अमोर नीम जो है वो मुझे चाहिए, अमोर नीम फेस वॉश, एंड इट्स अमेजिंग। अच्छा, ये पर्ल फेस वॉश है, ये बहुत कमाल है, ये मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ। ये इंस्टेंट ग्लो देता है, ब्राइट करता है आपके चेहरे को, साथ साथ टाइट कर देता है, आपके चेहरे को टाइट कर देता है। मैं अभी तक कोई बोटॉक्सेस नहीं लगवाता, आई एम रियली सॉरी। मैं तमाम लोगों को सल्यूट करता हूँ जो बोटॉक्सेस लगाते हैं, एंड आई एम ऑल फॉर इट। मैं बिल्कुल किसी को मना नहीं करता। डॉक्टर्स, मेडिसिन इसीलिए होती हैं कि आप उसके लिए लेकिन मैं बोटॉक्सेस इस्तेमाल नहीं करता। सही, तो बट उस ट्रीटमेंट पर जाने से पहले लाइक बेहतर है कि आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर लें, बिकॉज टाइम मेरे पास कम है, तो मैं अपनी फेवरेट प्रोडक्ट जो है वो उसका जिक्र ज़रूर कर लूँ, वो मुझसे मिस ना हो जाए। सो मैं ये यूज़ कर रही हूँ, दिस इज़ आर्गन गोल्ड सीरम। इट्स रियली गुड, आपको लव हो जाएगा इस प्रोडक्ट से जब आप इसे यूज़ करेंगे। एंड आप इसको वैसे तो साहिर बताएंगे, लेकिन जैसे मैं यूज़ करी हूँ मैं आपको बता देती हूँ। रात में आप प्रॉपर इनके फेस वॉश से फेस वॉश कीजिए, उसके बाद इनका ये जो एलोवेरा वाला सीरम है, मैं इसको पहले हल्का सा अप्लाई करती हूँ डे में, और नॉर्मली रात में फेस वॉश करने के बाद ये इनका सीरम अप्लाई करके आपको अच्छी फीलिंग आती है। स्मेल रियली गुड। It really does. Yes. It really does. तो ये इसलिए आई थिंक इट्स मैं आपको बता दूं कि लगाना कैसे। आपने सिर्फ 5 कतरे लगाने, 5 ड्रॉप्स, 1 2 3 4 5। अच्छा, ये आपने लगा लेने, और लगाने के बाद ये आपने अपने चेहरे पे यहाँ से यहाँ तक लगाना है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाना है। मैं चेहरे पे नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने हाथ पे आपको लगा के बता रहा हूँ। ये आपके चेहरे को मिरेकली फेस लिफ्ट देता है। ऐसा फेस लिफ्ट होता है कि वाकई। अच्छा देखिए, मैंने लगाया है और ये 1 मिनट के बाद बिल्कुल अब्जॉर्ब हो जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्या हुआ है, बिल्कुल पता नहीं चलेगा। दिस इज एंड स्मेल्स रियली गुड। इसकी जो स्मेल है ना, वो आपको बहुत ही अच्छा फील कराती है। फील लाइक कि जिस तरह आप खुद अपने आप को पैम्पर करें, एंड यू कैन सी द रिजल्ट एज वेल। अच्छा, ये एक और चीज़ है, ये भी डेफिनेटली ये क्रीम जो बहुत अच्छी क्रीम है, एंड दिस इज़ प्लैटिनम अमोर प्लैटिनम गोल्ड क्रीम। आप डेफिनेटली जब आप इनके फेस वॉश और सीरम यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन इतनी अच्छी हो जाएगी कि नीट होना शुरू हो जाएगी। एंड डेफिनेटली आप कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, सिंपल आपने ये अप्लाई करना है। ये क्रीम सनब्लॉक का भी काम करेगी, एंड इसके ऊपर आप बस लिपस्टिक एंड मस्कारा, दैट्स इट, यू डन। सबसे बड़ी बात है, ये आपके ब्लेमिशेस को ख़त्म कर देगी, ये आपके रंग को साफ कर देगी, गोरा कर देगी, बेहतर कर देगी, ब्राइट कर देगी, ग्लो दे देगी, और सिल्की स्मूथ स्किन होगी, और एंटी रिंकल है। ज़बरदस्त। सो ये सारी प्रोडक्ट्स हैं जिनको आपने डेफिनेटली अप्लाई करना है। नंबर्स अगेन मैं बता रही हूँ आपको, स्क्रीन पर हैं, आप इन पे कॉल करेंगे, जी उठा पाकिस्तान का रेफरेंस आप देंगे तो आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट है जो साहिर ने आपको ऑफर किया है वो आपको मिलेगा। सो साहिर, थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आते हैं और हमारे प्लेटफॉर्म पर, हमें बहुत खुशी होती है। आप लोगों से अब रिश्ता है और ये रिश्ता हमेशा रहेगा इंशाल्लाह ताला। आई थिंक आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आपके लोग बहुत अच्छे हैं जितने देखते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी इज्जत दी, इतनी मोहब्बत दी हमको। और जी उठा पाकिस्तान की तरफ से जितने भी लोग आप देख रहे हैं इस वक्त मुझे, उन सबको हम सब की तरफ से, अमोर की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू सो मच एंड ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक शेयर कीजिएगा, और जब आपको फ़ायदा हो, आपको अच्छी लगे, तो आप अपने दूसरे लोगों से भी शेयर कीजिएगा कि इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, बिकॉज दिस इज़ टोटली पाकिस्तान मेड प्रोडक्ट्स और हमें अपनी प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करना है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाते जाते एक आवाज़, एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।